आइसोथर्म्स ऑफ वॉन डर वाल्स इक्वेशन। वॉन डर वाल्स समीकरण के समतापी वक्र, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। एक निश्चित ताप पर किसी गैस के दाब व आयतन के मध्य खींचे गए वक्र को हम समतापी वक्र या आइसोथर्म्स कहते हैं। एक आदर्श गैस के लिए हम जानते हैं कि P इंटू वी एक कांस्टेंट है, यानी हम सिंपल एक K के मान के बराबर इसको मान लेते हैं। जैसे अगर हम कहें PV it is equal to K, it is a constant according to the Boyle's law। तो एक आदर्श गैस के लिए PV is equal to K होता है। अतः आदर्श गैसों के समतापी वक्र समकोणीय हाइपरबोला की आकृति में होते हैं, जो कि हम जानते हैं एक सिंपल जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस प्रकार से होता है, P और V के बीच में यदि हम लें। लेकिन वास्तविक गैसों के लिए ऐसा नहीं होता। सेंट एंड्रूज ने अलग अलग ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के आयतन पर दाब के प्रभाव को देखा और विभिन्न तापमानों पर समतापी वक्र खींचे। उन्होंने देखा कि 31.1 डिग्री सेल्सियस ताप के ऊपर गैस का दाब चाहे कितना भी बढ़ाया जाए उसका द्रवण नहीं होता, यानी उसका लिक्विफिकेशन नहीं होता। अतः 31.1 डिग्री सेल्सियस कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप कहलाता है। एंड्रूज द्वारा किए गए प्रयोग के परिणामों का चित्र हम यहाँ पर इस ग्राफ में देख सकते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि जो ये आइसोथर्म है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड के जो सेंट एंड्रूज द्वारा जो बताए गए ये आइसोथर्म हैं, ये प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित हैं। अतः इन्हें वास्तविक गैसों के समतापी वक्र यानी आइसोथर्म्स ऑफ रियल गैसेस भी कहा जा सकता है। यदि विभिन्न तापों पर वॉन डर वाल गैस समीकरण से V के विभिन्न मानों के लिए P के विभिन्न मानों की गणना की जाए, तो फिर P तथा V के इन सैद्धांतिक मानों के मध्य ग्राफ खींचे जाएं, तो इस प्रकार जो प्राप्त वक्र होते हैं, इस प्रकार प्राप्त वक्र वॉन डर वाल्स गैसों के समतापी वक्र या आइसोथर्म्स ऑफ वॉन डर वाल्स गैसेस कहलाते हैं। तो ये जो हमें दो ग्राफ्स यहाँ पर दिख रहे हैं, पहला वाला जो हमें यहाँ पर दिख रहा है वो प्रायोगिक तथ्य पर आधारित है, दिस वन, और ये जो है ये हमारे सैद्धांतिक तथ्यों पर आधारित है, यानी फॉर्मूला बेस्ड इसमें हम कह सकते हैं। तो सैद्धांतिक मानों के मध्य हमने यहाँ पे ग्राफ खींचे हैं सेकंड वाले ग्राफ में, और इस प्रकार ये जो ग्राफ है सेकंड वाला, इसको हम कहेंगे आइसोथर्म्स ऑफ वॉन डर वाल्स गैसेस या वॉन डर वाल गैसों के समतापी वक्र। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए ये वक्र यहाँ पर खींचा गया है। तो अगर हम इन दोनों चित्रों की तुलना करें तो पाते हैं कि दोनों चित्रों में एक प्रकार की समरूपता है। अंतर केवल इतना है कि वास्तविक गैसों के समतापी वक्र में I से J तक एक सीधी रेखा यानी हॉरिजॉन्टल रेखा है, क्षैतिज रेखा है, जबकि वॉन डर वाल गैस के समतापी वक्र में Q से U तक एक सीधी क्षैतिज रेखा के स्थान पर एक लहरदार रेखा जो कि है QRST U। तो एक प्रकार से हमें एक लहरदार यहाँ पे रेखा मिल रही है और इसके अनुसार हमारे को यहाँ पर एक सीधी रेखा मिल रही थी।
इसी प्रकार वास्तविक गैस के दूसरे समतापी वक्र में छोटी क्षैतिज रेखा है, जो कि हम 21.5 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर हमें कंपेयर टू दिस, इस आई जे की जगह पर जो ये ई एफ जो नज़र आ रही है, इसमें बिल्कुल मिल तो रही है, एक क्षैतिज रेखा है, लेकिन वो पहले वाली से कम है। और इस दूसरे वाले ग्राफ में, जबकि वॉन डर वाल गैस के दूसरे समतापी वक्र में छोटी लहरदार यानी वेवी रेखा ई एफ जी एच आई, ई एफ जी एच आई, ये छोटा हमें मिल रहा है यहाँ पे। इसी प्रकार की लहरदार रेखाएं सैद्धांतिक रूप से भले ही संभव हो, वास्तविक रूप से संभव नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें R से T, यहाँ देखिए हम R से T इस जगह पर ये R से T, ये वाली जो साइड है ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रही है, तो ये क्या शो कर रही है, R से T, या फिर ये कहें F से H, इस साइड में ये जो नीचे की तरफ ये आ रही है, इसके अनुसार दाब के घटते हुए मानों के साथ आयतन भी घट रहा है, जो कि किसी भी हालत में संभव नहीं हो सकता। लेकिन क्रांतिक बिंदु पर दोनों वक्रों में समानता है, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों में इसके अंदर समानता है, क्रांतिक बिंदु पर समानता है। अतः क्रांतिक स्थिरांकों के मान हम वॉन डर वाल्स समतापी वक्रों से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है कंपैरिजन दोनों ग्राफ्स का, जो एक बार फिर से हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ ये एक स्ट्रेट लाइन है, इधर ये वेवी लाइन आ रही है, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर भी वेवी लाइन है, दोनों में कमी है। यहाँ पर ये ब्रॉड है, इधर भी ये ब्रॉड है, इधर ये छोटी हो गई है, यहाँ पर भी ये छोटी हो गई है। लेकिन एक पॉइंट जो यहाँ पर आता है क्रांतिक ताप पर, वो यहाँ पर भी आ रहा है सेम नियरली। तो इससे अगर समानता की जाए, ये दोनों तो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो वेवी आ रही है वो एक्चुअल में इसकी लोअरिंग नहीं हो सकती है। तो दिस इज़ द कंपैरिजन ऑफ द टू, यानी जो हमने ये कंपैरिजन किया है ग्राफ का, ये कंपैरिजन है पहला तो जो प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित है, ये प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित है, और ये जो है ये इसके सैद्धांतिक मानों के मध्य खींचे हुए ग्राफ है। तो ये है आइसोथर्म्स ऑफ वॉन डर वाल इक्वेशन। नेक्स्ट हम इस में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेसन में हम स्टडी करेंगे कि हम किस प्रकार से क्रांतिक स्थिरांकों और वॉन डर वाल स्थिरांकों में संबंध बता सकते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वॉन डर वाल कांस्टेंट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।